नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि में स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल रुचि की आवाज़ में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं जिउतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, चिल्हो सियारों की कथा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सुनाती हूँ आप सभी को जिउतिया व्रत की कथा, चिल्हो सियारों की कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन को भी खाने को देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने उसके बाद जिउतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहीं, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चिल्हो ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्हो ने विधि विधान से यह व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारिन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चिल्हो जो छोटी बहन बनी थी, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान से जिउतिया व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहे। कहते हैं तभी से जीवित पुत्र का व्रत रखा जाने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे मेरी दूसरी कहानी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।